नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और पितृपक्ष का समय चल रहा है, आप लोग अच्छे से पितृपक्ष को मनाइए और अपने पितरों को खुश करिए। आज मैं बात करने वाली हूँ कपूर के कुछ ऐसे चमत्कारी उपायों के बारे में जिन्हें करने से आपके ज़िंदगी में सब कुछ आप पा सकते हैं। अगर अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, घर के आदमियों के अंदर एक नकारात्मकता काम कर रही है, या किसी भी तरह की इस तरह की परेशानी हो रही है कि नेगेटिव एनर्जीज आपको फील होते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि माहौल बहुत ख़राब है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, या किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये जो उपाय मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आज पितृपक्ष के समय में, इन कपूर के उपायों को करके चमत्कारी रूप से अपनी ज़िंदगी को आप जितनी तरह से हो सकता है उतनी तरह से अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। करना क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए। और छोटे छोटे उपाय लेकर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आती हूँ हर दिन का, तो उसे देखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बहुत थैंक यू, आप सभी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। 3000 फॉलोअर्स मेरे कंप्लीट हो गए यूट्यूब में। आप सबके सपोर्ट के बिना ये कुछ भी नहीं है। इसी तरह से मेरे साथ मेरे जर्नी में ज़रूर रहें और माता रानी की कृपा से हम सब एक साथ ग्रो कर पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्या ऐसे खास उपाय हैं जो कपूर के द्वारा आप कर सकते हैं, और ये पितृपक्ष में ही क्यों, आप कभी भी कर सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में पैसों की बरकत रहेगी, सौभाग्य में आपको वृद्धि होगी। बिजनेस नहीं चल रहा तो व्यापार चलने लगेगा, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही है तो बेहतर होती हुई दिखेंगी। और माता रानी को, भगवान को भी प्रिय है कपूर बहुत ज़्यादा। कहा जाता है कपूर के बिना कोई भी आरती भगवान स्वीकार नहीं करते। कपूर की आरती करने से अश्वमेघ यज्ञ जितना फल आपको प्राप्त होता है। भोलेनाथ को भी कपूर की तरह सफ़ेद कहा गया है। आपको मैं क्या ही बताऊँ, उसके इतने सारे चमत्कारी उपाय हैं। लेकिन दो तरह का कपूर होता है, एक खाने वाला कपूर होता है जो कि किराने की दुकान पे मिलता है, उसका अलग होता है, और एक होता है जलाने वाला कपूर। तो चलिए बात करते हैं दोनों के ही बारे में, किस तरह से इसके उपयोग करके आप ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को ला सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताऊँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपकी वेस्ट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब खर्च आप करते हैं लेकिन फिजूल खर्च आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा कपूर ज़रूर लेकर अपने पर्स में रखिए। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके जो भी हैं, जो पर्स आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर छोटा सा भीमसेनी कपूर का टुकड़ा ज़रूर रखिए। घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो दो जगहों पर कपूर को ज़रूर रखना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में लेकर एक छोटे से कांच के कटोरे में रखकर अपने घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसे हम कहते हैं अग्नि कोण, यानी कि दक्षिण पूर्व कोण में, कांच के बर्तन में थोड़ी सी फिटकिरी और उसके ऊपर भीमसेनी कपूर डाल के उसको प्लेस कर दीजिए। आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। और इसके साथ ही साथ बाथरूम में भी, जो घर में बाथरूम, अब जहाँ पे आपको लगता है कि बाथरूम की टॉयलेट सीट सही जगह पर नहीं है या वहाँ से नकारात्मकता फैलती है, तो आपको कांच के कटोरे में उसको फिटकिरी और थोड़ा सा कपूर ऐसे ही रख देना चाहिए। वो खुद ब खुद डाइल्यूट होकर ख़त्म हो जाता है। 2 महीने बाद कम से कम इसको चेंज करते रहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके घर के मेन एंट्रेंस पे भी थोड़े से कपूर के टुकड़े ऐसे ही रख देने चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर आप लॉकर है, आपकी तिजोरी है, जहाँ अलमीरा है, जहाँ पे आप कैश रखते हैं, वहाँ पर भी कुछ कपूर आपको ऐसे ही रख देने चाहिए। इसके अलावा अगर आप गहना खरीदते हो, सोना खरीदते हो, बार-बार उसको किसी न किसी कारण की वजह से आपको बेचना पड़ जा रहा है, या फिर आपको बंधक रखना पड़ रहा है, तो आपको वहाँ पर जब भी आप नया गहना खरीदते हैं, उसी वक़्त का लाल रंग के कपड़े में थोड़ा-सा कपूर उस गहने के साथ मोड़ कर रख दीजिए और कामना करिए कि ये आपका कभी नहीं बिके। ऐसा करेंगे तो आपका गहना जो है वो कहीं नहीं जाएगा, आपके घर पर ही रहेगा और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी मनोकामना की इच्छा है, माता रानी से आप कुछ भी डिमांड कर रहे हैं, कुछ भी माँगना है आपको, तो जो दिया आप प्रज्वलित करते हैं, घी का दीपक जलाइए, उसमें थोड़े से भीमसेनी कपूर डालकर माँ की आरती करिए, दुर्गा माँ से कामना करिए। आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी, वो बहुत जल्दी पूरा होना शुरू हो जाता है। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, लाइफ में लग्ज़री नहीं आ रहा, कम्फ़र्ट नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जस्ट काम किए जा रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, उसके बदले में मुझे कहीं पर यश नहीं बढ़ रहा, आपका मान-सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हो रही है, तो 250 ग्राम कपूर खरीदना है। किसी भी दिन दुर्गा माता के मंदिर में जाके उसको
चढ़ा के आइए और कोशिश करें हर महीने मंदिर में कपूर दान करने का। कपूर दान से क्या होता है? कपूर दान करने से आपका शुक्र मजबूत होता है, आपको नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आपको नई नौकरी नहीं लग रही तो वो लग जाती है। उस कपूर से जो भी व्यक्ति आरती करेगा उसका पूर्ण रूप से फल, वो भी मंदिर की आरती, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? वो आरती अगर कोई गाता है, करता है, पूर्ण फल आपको उसका ज़रूर प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है, तो कपूर को पानी में डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। ऐसा करने से ज़िंदगी में जितनी भी नकारात्मकताएँ हैं, ऑब्स्टेकल्स है, स्ट्रगल्स है, परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके घर पर, किसी पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जगहों पर नज़र लग गई है और इसके कारण आपका व्यापार में वृद्धि नहीं हो रहा, या घर पर कुछ न कुछ घटनाएँ ऐसे अप्रिय हो रही हैं, जिन्हें आप नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें? तो आपको एक नॉर्मल अपने हाथों में कपूर बहुत सारे ले लेने हैं, लेकर जिस भी क्षेत्र में, जैसे व्यापार क्षेत्र आपका ऑफ़िस हो गया, वहाँ पर से घुमाकर, हर एक कोने से घुमाकर, अपना घर हो गया, तो घर के हर एक कोने में जा कर अपने हाथों से उस कपूर को घुमा कर लाकर अपने घर के बाहर एक मिट्टी के कोई भी बर्तन में या मिट्टी के दिए में रखकर उसको जला दीजिए। बहुत सारा धुआँ होगा, आप समझ लीजिएगा कि आपके घर पर नेगेटिव एनर्जीज़ जो थी वो ख़त्म हो रही हैं। तो इससे आप अपने घर और व्यापार क्षेत्र की नज़र भी उतार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सपने बहुत ज़्यादा बुरे आते हैं या फिर आप सही नींद आपकी नहीं हो रही है, तो थोड़ा-सा कपूर लेकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए और सुबह उठकर नहा धोकर उसको आप प्रज्वलित कर लीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है वो सारी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते-बनाते आप देखेंगे कि बहुत सारा नेगेटिव चीज़ आपके किचन में भी होना शुरू हो जाता है। तो अपने गैस को भी आपको नज़र से बचाना चाहिए, आपको अपने किचन को भी क्लीन करना चाहिए। तो बर्नर के ऊपर कुछ कपूर और 3-4 लौंग फूल वाले रखकर आप उसको जला दीजिए। इससे आपका घर का ऑरा क्लीन हो जाएगा, आपकी किचन भी सही हो जाएगी। किसी भी तरह की परेशानी आपको खाने की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। इसके अलावा कपूर लेकर आप कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें भी आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप पैसे में बरकत चाहते हैं, तो पैसों की जगहों पर एक साथ कपूर रख दीजिए, कुछ टुकड़े रख दीजिए, इससे आपके पैसे की बरकत भी शुरू हो जाएगी। जहाँ पर भी नकारात्मक बहुत ज़्यादा है, तो कपूर लैंप का यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़े से कपूर डालकर अपने घर पर जलाना शुरू करिए। जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, घर से दूर होना धीरे-धीरे करके शुरू हो जाती हैं। कपूर के इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं क्या बताऊँ, और भी बताने अगर जाऊँ तो ये वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये जो उपाय मैंने बताए हैं, ये कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। और हाँ, कपूर का उपाय एक लास्ट आपको बताने जा रही हूँ, पितृपक्ष के टाइम में जो आप करेंगे, आपको एक छोटा-सा कटोरा लेना है, उसके अंदर पूरा चावल भर लेना है। किसी भी दिन कर सकते हैं, शनिवार, अमावस्या या किसी भी दिन, और इसको कटोरे में चावल को भर के, उसमें थोड़े से भीमसेनी कपूर रख के घर के बाहर रख दीजिए, रात को सोने से पहले। और सुबह जब उठते हैं तो बासी मुँह में उस कपूर को जला दीजिए। जब वो कपूर जल जाए तो फिर उस कटोरे के साथ किसी भी पीपल के वृक्ष या वट के वृक्ष या नीम के वृक्ष या कोई भी वृक्ष में जाकर उन चावल और कपूर को छोड़ कर आइए। और इससे क्या होगा कि आपके पितृ जितने भी अतृप्त पितृ हैं, वो सब तृप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, पितृ आपसे खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, अगर अभी तक आपने धन कुबेर पोटली ऑर्डर नहीं की है, ज़रूर ऑर्डर करिए। जो दिया गया नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके इसकी प्राइस पूछ सकते हैं और झटपट से ऑर्डर कर दीजिए अपनी धन वर्षा पोटली। इसको घर में रखने से होती है सुख समृद्धि, पैसों की समस्या खत्म, सारी परेशानियाँ हो जाती हैं दूर। धन्यवाद।